नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित पाठ सवैये पर आधारित है। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ, विस्तृत व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य मैं बताने जा रही हूँ। प्रथम 3 पदों की विस्तृत व्याख्या है। सर्वप्रथम हम लोग कवि परिचय से प्रारंभ करते हैं। कवि परिचय इस प्रकार है। कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले हैं रसखान जी। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम। जन्म की प्रमाणिक तिथि उपलब्ध नहीं है, उसमें कुछ मतभेद है। जन्म को लेकर मतभेद, जैसे कुछ विद्वानों का मत है सन 1533, कुछ का मत है 1548, 1553 में हुआ था। दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य हैं। मृत्यु के संबंध में भी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है 1614 ईस्वी में, कुछ विद्वानों का कहना है 1628 ईस्वी में। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। बच्चों, प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं और सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कविता एवं सवैये। इनकी साहित्यिक विशेषता है रचनाओं का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति। इनकी रचनाओं में प्रेम की तन्मयता, भक्ति भावुकता, आसक्ति का उल्लास तथा अलौकिक प्रेम दर्शनीय है। भाषा शैली सुमधुर, सरल और सहज भाषा, मुहावरेदार ब्रज भाषा का प्रयोग, दोहे, कवित, सवैया, छंदों की बहुलता, भाषा की मार्मिकता एवं शब्द चयन अद्भुत। अब पहले सवैया जाने। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, धरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छात्र पुरंदर दा। खग हो जो सो बसेरो कहो मिनि, कालिंदी कुल कदम की डारन। शब्दार्थ जाने। मानुष मनुष्य, बसो बसु या बास करूं, ग्वारन ग्वालों के, कहा बस क्या बस, नित्य नित्य प्रतिदिन, नंद कृष्ण को पालने वाले पिता, पशु पशु जानवर, चरो मतलब चरु, धेनु मतलब गाय। मझारन मध्य, गिरि पर्वत, पुरंदर इंद्र, बसेरी निवास करना, कुल किनारा, पाहन पत्थर, छत्र छाता, खग पक्षी, कालिंदी यमुना, डारन डाली। अब व्याख्या जाने। पाहुन हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है कि उनकी इच्छा है कि यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊँ तो ब्रज और गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में ही रहूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। वे कहते हैं कि यदि मैं पशु बन जाऊं, जिस पर कि मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, तो चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच ब्रज भूमि पर विचरण कर। अगली पंक्ति है। पाहन हो वही गिर को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि विधाता मुझे पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने छतरी की भांति अपनी उंगली पर उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कुल कदम की डारन। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो यमुना के तट पर कदम की डालों के बीच मुझे अपना बसेरा बनाने का अवसर प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। काव्य सौंदर्य। कृष्ण के प्रति प्रेम और अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तुओं के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग है। सवैया छंद का प्रयोग है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है, जैसे बसो ब्रज गोकुल गाँव, नित नंद की धेनु मझारन, कालिंदी कुल कदम की डार। दूसरा सवैया है।
या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजि डारो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। रस खान कबो इन आँखिन सो कर वज्र के वन बाग तराग निहारो। कोटि कहे कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर। शब्दार्थ जाने। या इस अरु और तिहुपुर तीनों लोग आठों सिद्ध 8 प्रकार की सिद्धियाँ, नवोनिधि 9 प्रकार के खजाने, लकड़ी लाठी लकुटी लकड़ी लाठी, कामड़िया कंबल तज इत्यादि। प्रसंग। कवि कृष्ण से संबंधित हर वस्तु हर स्थान पर मुग्ध है और उन्हें पाने के लिए वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। व्याख्या जाने। या लकुटी और कामड़िया पर राज तिहुपुर को तज डारो। व्याख्या इस प्रकार है। कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के प्रति अपना अनन्य अनुराग व्यक्त करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि मैं कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के बदले लोगों के राज्य का भी त्याग करने के लिए तत्पर हूँ। आठों सिद्ध नवोनिधि के सुखनंद की गाय चराई विसारो। व्याख्या। बाबा नंद की गायों को चराते हुए संसार की 8 प्रकार की सिद्धियां तथा कुबेर के 9 प्रकार के खजाने के सुख को भी भुला सकते। रसखान कवो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तरांग निहारो। व्याख्या। अपने हृदय की व्याकुलता को अपने शब्दों में पिरोते हुए रसखान कवि कहते हैं कि न जाने कब मैं अपनी आँखों से ब्रज के जंगल बगीचे तालाब आदि को निहार सकूंगा। कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। व्याख्या। कवि करील की कटीली झाड़ियों जिनके इर्द गिर्द श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेला करते थे पर स्वर्ण से निर्मित करोड़ों महलों को न्यौछावर करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। काव्य सौंदर्य। कवि कृष्ण का प्रेम पाने के लिए संसार के सभी सुख त्यागने को तैयार है। सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग है। गाय चराई में स्वर मैत्री है। नवोनिधि ब्रज के वनवाग करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा सवैया है। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो गुंज की मालिक गरे पहिरंगी। और पीताम्बर लैलकुटी बन गोधन ग्वारनि सांग फिरोंगी। भाव तो सोई मेरो रस खान सो मैं तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधीरान धरी अधीरान धरों। शब्दार्थ। मोर पखा मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज एक पौधे पर उगने वाले विशेष प्रकार का दाना। गरे गले में। पीताम्बर पीला वस्त्र। लकुटी लाठी। गोधन गाय। ग्वारणी ग्वालों। भाव तो अच्छा लगता है। स्वांग रूप धारण करना। मुरलीधर कृष्ण। अधरान होठों पर धरोंगी रखूंगी। प्रसंग। इस सवैये में कृष्ण की अनुरागिनी एक गोपी कृष्ण का सारा संग रचने के तैयार है परंतु साथ ही उसकी वंशी के प्रति ईर्ष्या भी यहाँ प्रकट होती है। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो गुंज की माल गरे पहिरोंगी। व्याख्या। कृष्ण के से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उलाहने के स्वरूप में कहती है, हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूंगी। गले में गुंजों की माला भी पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर से लकुटी बन गोधन ग्वारी संग फिरूंगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं भी पीले वस्त्र धारण कर लूंगी और अपने हाथों में लकड़ी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में विचरण भी कर लूंगी। भाव तो सो वो ही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग रचोंगी। हे सखी, वह कृष्ण मेरे मन को बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण को रिझाने अर्थात आकर्षित करने के लिए उनका सारा स्वांग रच लूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी।
व्याख्या। गोपी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। इन पंक्तियों में मुरली के प्रति गोपी का ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। उसका मानना है कि इसी मुरली के कारण कृष्ण मुझसे दूर हैं। काव्य सौंदर्य। कृष्ण की मुरली के प्रति गोपियों का सौतिया डाह प्रदर्शित हुआ है। सवैया छंद का प्रयोग है। लय लपटी, गोधन ग्वारी सब स्वांग में अनुप्रास अलंकार है। अधरान धरी, अधरान धरौंगी में यमक अलंकार का प्रयोग है। भाषा ललित और माधुर्य गुण संपन्न है। इसे मुरली मुरलीधर में भी यमक अलंकार है। तो बच्चों, इस वीडियो में 3 सवैयों का काव्य सौंदर्य, व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ था। अगले वीडियो को देखना न भूलें। इसमें अगला बाकी जो सवैया है उसका व्याख्या है, काव्य सौंदर्य है और प्रश्नोत्तर है। धन्यवाद।